हनुमान जी अशोका वाटिका में। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूँगा। इधर यह अशोका वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वह अशोका वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोट से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उनकी चारदीवारी पर चढ़ गए। चारदीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहाँ साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष भाली भांति खिले हुए थे। बहुबार नाग, केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वो सभी वृक्ष शत शत लताओं से अवशिष्ट हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यक्ष से छूटे हुए वान के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव को गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों से, मृग समूहों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों के अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग को दिखाई देती थी। फूलों और फलों के लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुए उस अशोका वाटिका का मतलावे कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी मतमद हो उठे थे। मतलावे मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों वाली बावड़ियाँ थीं, जो उत्तम जल से मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे ही फर्श अस्टाफिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुब्रमण्य वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहाँ के शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोका वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम नानक कनन सब ओर से उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकापी हनुमान ने एक सुब्रमण्य शीर्षस्थ अशोक वृक्ष देखा और बहुत से लता वितानों और अगिनत पत्तों के व्याप्त था तथा सब ओर से सुब्रमण्यम वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर सोच कर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होगी। यह प्रातः काल की संध्योपासना का समय है और संध्या काल उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभगमन की प्रतीक्षा करते तत्पर हो उठ अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोका वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभे वाले गोलाकार प्रसाद देख, जो कैलाश पर्वत के समान श्रेष्ठ वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने के वेदियाँ बनाई थी। उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी।
लंका का शून्य होने के कारण और कमलों रहित पुष्पकिरणी के समान श्रीहीन दिखाई देती। वह शोक से पीड़ित, दुख में संपन्न और सर्वथा क्षीण काय हो रही थी। उपवास के दुर्लभ हुई उस दुखिया नारी के मुँह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न को दीन दशा में पड़ी हुई थी, एक निरंतर दुख में ही डूबी रही थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपछलित होने वाली वह नारी बदलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बलि का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैं विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अंटलिकाओं के छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित हृदय संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। ऐसी पतिवर्तनय संवेदिनी देवी को सम्मुख तीनों लोकों को राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंस कर कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात का तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति प्रेम और कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों में हंस कर झेलने लिए चली आई है, और जिसे नाना प्रकार के दुखों और उठा भी कभी भी वन आने का पश्चात नहीं हुआ। वही सीता आज उस राक्षसी घेरों में फंस कर अपने प्राणनाथ के वियोग में सुख कर काट हो गई है, किंतु उन्होंने अपने तपस्वी प्रकार के आँख नहीं आने देंगे। इन्हें संदेह नहीं, यदि उन्हें रावण के कुत्सित प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, यही इतनी सी बात सिद्ध होती है। ये ना तो अशोकावटिका के सुंदरमय शोभा में निहार हैं और ना इन्हें घेर कर बैठी हुई निराश्चर्यों से उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी पर राम छवि को निहार रही हो। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवनसुत ने नेत्रों का अश्रुधारा प्रवाहित हो चली और सुध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी भी सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के दशा दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतारते रात्रि में अवसान होने के प्राचीन मुखमंडल उषा की तलिमा को सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान जी को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। होकर युक्त विचार करने लगे उन्हें सीता से मिलकर उसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।